बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, डिबेट को आगे ले जाऊंगा जी, डिबेट को आगे ले जाऊंगा जी। रिजू आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मेरा जवाब नाजिया जी और जितने भी यहाँ पर सो कॉल्ड प्रवक्ता बैठे हैं जो यहाँ पर, मैं उनको सिर्फ एक चीज, मैं सिर्फ उनको सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूँ। उनका चिल्लाना खत्म हो जाए फिर प्रतीक जी आप मेरे को टाइम दीजिएगा। नहीं नाजिया, नहीं नाजिया चिल्लाएंगे नहीं। गांव में जाकर के मुसलमान से मिले हैं। मैडम आप तो इतना गांव में घूमी है कि अभी आप बीजेपी के पास चले गए हैं। बिल्कुल और बीजेपी और आप एक चीज आप खुद के अपने जमीन से पूछिए, क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान खुश है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मुसलमान खुश है? तो एक काम कीजिए ना, जो बीजेपी है ना, बीजेपी का असलियत मैं आपको समझाता हूँ। बीजेपी अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये जब पूरा देश को ले लेंगे ना, मैं नाजिया रोकना चाहूंगा। नाजिया मैं आपको रोकना चाहूंगा। नाजिया मैं आपको रोकता हूं, लेकिन रिजू आपने एक बात कही थी। नाजिया मैं आपको रोकना चाहता हूं। सैयद मैं बीजेपी की प्रवक्ता का भी स्वागत करता हूं, नूपुर जुड़ गई हैं। आपने एक बात कही थी, हालांकि मैं इस बात को, आपकी बात को दोहरा के बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा था कि अगर बंगाल का मुसलमान जो मौजूद है बंगाल में, वो वोट करेगा दीदी को तो वो बंगाल की भलाई होगी, लेकिन अगर वो ओवैसी के साथ चला जाता है या कहीं और, तो वो फिर बंगाल का भलाई में नहीं है। ये सेंटेंस जो है, आप ये कहते हैं कि ओवैसी को आना नहीं चाहिए या उनका राइट नहीं है चुनाव लड़ने का, या वो आ नहीं सकते, या ये गलत है? हाँ जी, कोई भी इंसान आके चुनाव लड़ सकता है, वो किसी का पार्टी का भी हो, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, इसमें हमको कोई बात प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत ये है कि जो बिहार इलेक्शंस में हुआ, वहां पर बीजेपी तो हार गई थी। अगर कांग्रेस और एमआईएम जाके ये जैसे डिबेट तो मैं यहीं पे लाना चाहता था। डिबेट एक्चुअली में यही है, डिबेट रिजू यही है। डिबेट हिंदू मुसलमान नहीं है, डिबेट यहाँ पे फंस रही है, डिबेट यहीं पे फंस रही है। और एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहता हूँ, जब आप ये कहते हैं नाउ आई एम ओपनिंग द डिबेट, मैं अब डिबेट ओपन करता हूँ, जब आप ये कहते हैं कि टीएमसी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को आ जाना चाहिए, तो बीजेपी कहते हैं कि आप अकेले हमसे सामना नहीं कर सकते क्या? अकेले आप हमारे साथ 1 to 1 नहीं कर सकते? पहला नहीं, ऑफ कोर्स आई विल गिव द चांस। पहले नूपुर शर्मा, देन कांग्रेस जी। नूपुर शर्मा, देखिए नमस्कार, इन्होंने अपनी बात में ही झोल कर लिया, अपने कोई जलेबी बता दिया, तो इसका जवाब मैं क्या दूंगी? सबसे पहले तो मेरी यही समझ नहीं आता कि ये कहती हैं कि भाई भाजपा भारी है, यानी अंदर आनी चाहिए बंगाल में, भारी पार्टी है। यहाँ की पार्टी नहीं है, बंगाली पार्टी नहीं है, वहीं पे शाहरुख खान को बुला लेती हैं। और प्रशांत किशोर का क्या लेन देन भैया बंगाल के अंदर से, कि आज वो जनाब डिसाइड कर रहे हैं कि आपके कद्दावर नेता कहाँ करेंगे, क्या कितने पानी में रहेंगे, किसको जवाबदेही होगी उनकी। शायद इसीलिए हर रोज हमारे को सुनाई पड़ता है कि आपके बड़े से बड़े नेता मंत्री पद से भी इस्तीफा दे के छोड़ के जाने को तैयार है, और अकेले नहीं 40-50 लोगों के साथ जाने को तैयार है। दूसरी बात मैं जरूर ये पूछना चाहूंगी कि मुझे ये समझ नहीं आता कि खुद तो आप कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन कोई अन्य दल चुनाव लड़ना चाहेगा तो आप कह देते हैं कि वो बाहरी है। तो मुझे ये तो कायदे से बोल रही हूँ, ये इसमें नजर आता है कि जब भी कोई अन्य दल जो टीएमसी ना हो कभी भी धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करे, खास करके भारतीय जनता पार्टी, तो वो नबन्ना चलो रैली से ही मुझे याद है किस तरीके से डंडे बरसा रहे थे आप। अरे पब्लिक बसेस को ही नहीं छोड़ा, पुलिस वालों की तो फोटोग्राफ आई है कि डंडे लाठी बरसा रहे हैं, बसों को तोड़ रहे हैं, छत पे से खड़े होकर कलकत्ता पुलिस के आपके कर्मी बॉम्ब फेंक रहे हैं। ये किस तरीके का आपका लॉ एंड ऑर्डर हैंडल हुआ? क्योंकि साफ सी बात तो ये है कि करीबन 150 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने मौत के घाट उतारा है। और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई अक्यूज नहीं है और टीएमसी के नेताओं से उनका ताल्लुक नहीं है। उन अक्यूज सस्पिशियस क्रिमिनल्स का अब नाम भी बाहर आया है, उनके ऊपर दफाएं भी दर्ज हुई है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। मामले आप चाहे सुलटाने ना दें, प्रोसिक्यूशन को आप आगे बढ़ने ना दें, जांच पड़ताल को आप आगे बढ़ने ना दें, ये तो आपकी खैर आपने इस पे मास्टरी पा रखी है कि जब तक आपकी पार्टी में कोई रहेगा उसके ऊपर कोई केस नहीं लगा सकता, उसके ऊपर कोई आंच नहीं उठा सकता। राइट नूपुर, लेकिन मैं कांग्रेस की प्रवक्ता मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं, टीएमसी के पास आऊंगा। मैं राधिका आपके पास मुखातिब होना चाहता हूं। बीजेपी के खिलाफ हैं तो लेफ्ट कांग्रेस के साथ आए। स्वागत राय जो हैं टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आपको हमारे मोर्चे में शरीक हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले डिबेट जब हो रही थी
वो मैं कोट कर देता हूं, उस डिबेट में ये बात कही गई। तो आप तो बंगाल में बोला कि साइन बोर्ड है, लेकिन आज आपको वो कह रहे हैं कि आप साथ आएं तभी आप लड़ाई माना जाएगा कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं और लड़ना चाहते हैं। ये मैं डिस्कस कर लूंगा, आप चांस दें। सबसे प्रतीक जी, आपको मेरी